हेलो, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं और कुछ देने का प्रयास कर रहा हूं बहुत कम समय में, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। जी, ये ट्रांसलेशन मेकिंग का बहुत ही बेसिक से भी बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसे जान लेते हैं, तो आपको कभी भी ट्रांसलेशन बनाने में समस्याएं नहीं होगी। जिसे मैंने रूल नंबर 1 में लिखा है, यदि सब्जेक्ट सिमिलर हो तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिमिलर होता है। रूल नंबर 2 में हमने लिखा है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल होता है, जिसे हमने स्ट्रक्चर के फॉर्म में व्यवस्थित किया है कि एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, भी फॉर वर्ब, एस फॉर सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, जस्ट लाइक इट। रूल नंबर 2 में यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल होता है। ये ध्रुव सत्य है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझेंगे। जैसे राम जाता है, राम जाता है, जिसकी ट्रांसलेशन होगी, अगर हम लिखते हैं राम गो, तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये वर्ब प्लुरल है, जो कदापि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, उसकी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं हो पाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, अगर मैरिज पर्पस की बात आती है तो हम लोग सेम कम्युनिटी को ढूंढते हैं, जहां इन चीज़ों को अप्रोप्रिएट और सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। जस्ट लाइक इट, हम लोग सेम सर्कुलर को, सेम कंडीशन को इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसलेशन मेकिंग में भी लगाते हैं। तो यदि सब्जेक्ट सिमिलर हो तो वर्ब भी उसके साथ हमेशा सिमिलर होगा। सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी उसके साथ हमेशा हमेशा प्लुरल होगा। ये जिस प्रकार, अगर इसका शुद्ध ट्रांसलेशन क्या होगा कि राम गोज, जिसका मतलब हुआ कि राम जाता है। ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग, तो वी, और पढ़ना का अंग्रेजी रीड। ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, जो इसकी परफेक्ट आंसर है। अगर यहाँ हम रीड्स लगाते हैं तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर सब प्लुरल हो जाएगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, जो कदापि एक दूसरे के साथ अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, अपने सामंजस्य को नहीं स्थापित कर पाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी इसके साथ हमेशा प्लुरल आएगा, अन्यथा हम लोग इन चीज़ों को गलत तरीके से समझ जाएंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं पुनः इन चीज़ों को रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, भी फॉर वर्ब, एस फॉर सिंगुलर। रूल नंबर 2 में भी सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी उसके साथ हमेशा प्लुरल होता है। ये ट्रांसलेशन का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जिसे आप लोग समझ लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको ट्रांसलेशन मेकिंग में कहीं भी दिक्कतें नहीं होगी।